तो भैया नमस्कार। हम हैं करमवीर और आप देख रहे हैं चकल्लस। तो चार लाइनें हैं, बढ़िया है, मजा आएगा आपको सुन के। कि 6 महीने में ये हाल किया उसने, 6 महीने में ये हाल किया उसने, साल भर बाद तो शायद ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती थी दबाकर वो मुझको, इस तरह रखती थी दबाकर वो मुझको, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में। तो भैया हमारे एक मित्र हैं, तो वो कल कहे कि वो शर्मिष्ठा पे आपने कुछ नहीं बोला, तो हमने कहा भैया ऐसी लड़की पे बोलने से अच्छा ना बोला जाए, और ईश्वर ना करे कि किसी के घर खानदान में ऐसी लड़की पैदा हो। भाजपा लगी हुई है, भाजपा के जो समर्थक हैं, ये जो ट्रोलर हैं, जो जानबूझ तो पाते नहीं है, ये व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं। और एक हमारे बड़े आदरणीय हैं, तो उन्होंने एक पोस्ट भेजा था हमको, कोई राजीव नारायण जी है, महान विद्वान होंगे, संग उनके होंगे। तो उन्होंने भेजा था कि भारत का की एक मिसाइल गई पाकिस्तान, और उनके परमाणु संयंत्र में 100 मीटर अंदर तक घुस गई। तो हमने बहुत सोचा, हमने कहा धन्य है ऐसे लोग देश में। खैर एम काटू साहब ने कहा है कि हिंदुस्तान में 90% जनता मूर्ख है, और बाकिया को मूर्ख इनके 2 रुपए के ट्रोलरों ने बना दिया है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हो गए हैं। और मुझे आश्चर्य तो ये होता है कि पढ़े लिखे लोग मूर्ख हो गए हैं। आप ये सोचिए कि पाकिस्तान में जाके अगर कोई मिसाइल 100 मीटर अंदर तक जाके सुरंग कर देगा, तो हमें जो लगता है, जो मोटी बुद्धि का आदमी होगा, हाई स्कूल इंटर तक भी साइंस अगर पढ़ा है इसमें, तो भैया पूरा साउथ एशिया खत्म हो जाएगा उसके विकिरण से। आपको याद होगा हिरोशिमा नागासाकी, वहां आज भी बच्चे अपन पैदा होते हैं। भोपाल गैस त्रासदी कांड दूर कहे जा रहे हैं, अपने इंडिया में ही है, वहां आज भी उसके लक्षण मिलते हैं। तो ऐसे ऐसे मूर्ख हैं, और वो पढ़े लिखे मूर्ख हैं। पता नहीं कौन है राजीव नारायण, मैं नहीं जानता हूँ, होंगे कोई, लेकिन है वहां मूर्ख। जैसे भी हो, क्षमा भी नहीं मांगूंगा मैं इसके लिए उनसे। अब भैया अपनी 51-52 देशों में अपनी हो गई थी संसदीय समिति, 7 टीमें बनी थी। तो पता चला कि अनुराग ठाकुर, सुप्रिया सुले, तो गए थे लोग कांगो और नाइजीरिया फाइजीरिया, पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से देश। तो हमको तो अगर कोई पैसा दे कि कांगो चले जाओ, तो हम कहेंगे भैया उससे अच्छा तो हम ऐसा करें कि उत्तराखंड टहलाएं, ज्यादा बढ़िया है। कांगो जैसे गरीब देश में जाके हम क्या करेंगे भैया, तुम वहां क्या समझाओगे? कांगो कौन सा हमारा समर्थन कर देगा, और कांगो के समर्थन करने से हमारे देश का कौन सा भला हो जाएगा? अब एक टीम गई है इंग्लैंड, अब वो बड़ी मजेदार है, रविशंकर प्रसाद जी के उसमें नेतृत्व में गई है। अब मैंने उनका वीडियो देखा सांसद महोदय का, तो वो डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा के लोग बैठे हैं। एक भी टीम को, 2-3 को छोड़ के बाकी कोई विदेश मंत्री तो नहीं मिला। ये इंडियन डायस्पोरा जो मोदी मोदी चिल्लाते नहीं, जब मोदी जाते हैं विदेशों में तो ढोल लगा रहा है, वही है सब। एक भी विदेशी बड़ा नेता किसी से नहीं मिला। तो इंग्लैंड वाला हम देख रहे थे, तो मंच से क्या नारा लगा रहे थे, भारत माता की जय। अच्छी बात है, वो जय श्री राम और भारत माता जय लग रहा है, और रविशंकर प्रसाद हाथ बांधे बैठे। तो ये कौन सी उपलब्धि लेके आए कुछ नहीं पता। एक एएनआई गया है स्मिता प्रकाश वाला, वो सबके इसे बाइट ले लेता है, ये सब अपना बाइट देते हैं और चले आते हैं। इससे कोई लाभ नहीं है भैया। पता नहीं होगा, हो सकता है मोदी की है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। और राफेल पे दासाल्ट ने अपने यहाँ चालू कर दिया इंक्वायरी कि क्या होगा। अब मोदी जी को नींद क्यों नहीं आती है, ये मुझे आज पता चला भैया। उसका कारण पता चल गया कि मोदी जी सोचते रहते हैं दिन भर रात भर, उनको कल क्या करना है। और वो एक लौटे ऐसे विश्व गुरु हैं जिनका कोई चलवे नहीं है। मतलब एक ऐसे आश्रम के मठाधीश कि आश्रम बहुत बढ़िया, झकाझक चकाचक लकाल, लेकिन चेला नहीं। तो भैया ऐसा गुरु बनने का क्या फायदा कि आपका चेले चिंटू ना हो। अरे विश्व गुरु मतलब बाबा बाबा बनो तो ऐसा बनो कि 2-4 चेला अगल बगल चमड़ा हिलाए और पंखा हिलाए। और आदमी गए दूर हट दूर महाराज जी से, छूना नहीं छूना नहीं। यहाँ चेले नहीं है, कोई कोई देश है ये नहीं है। एक बांग्लादेश था, तो वहां से भाग के आई थी उससे हसीना, उनको हम बिरयानी खिला रहे हैं। अब कसाब वाला सब बताते हैं, ये जितने 2 रुपए के ट्रोलर हैं, ये कसाब वाला खूब चिल्लाते थे कि बिरयानी खिलाई गई।
शेख हसीना को कहे मोदी जी बिरयानी खिला रहे हैं भैया? 1 साल हो गया वो खा रही है, आप लोगों को याद भी नहीं है। अरे 2 रुपया टोलर हो तो कम से कम 2 रुपया हमसे ले लो, हम दे देंगे 2 रुपया, इसको जरा चलाओ खुदा, कि क्यों नहीं खिला रही हैं। और 25 साल का ट्रीटी हुआ था जब बांग्लादेश अलग हुआ था भारत से, तो 25 साल का ट्रीटी हुआ था कि डिफेंस ट्रीटी थी वो, कि हम आप एक दूसरे के ऊपर अगर कोई हमला होगा तो हम एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। बांग्लादेश हमारे लिए नहीं खड़ा हुआ, हमारे यहाँ पहलगाम वाला कांड हो गया उसके बाद, और उल्टा सीधा बोलने लगा। तो इसके बारे में भी सोचो प्रभु। और अगर हो सके तो मोदी जी से कहिए एक दिन समय निकाल लें, 10 मिनट पहलगाम भी चले जाएं, 10 मिनट जम्मू कश्मीर चले जाएं, और अगर वक्त मिले तो विपक्ष मांग कर रहा है एक संसद की बैठक बुलवा लें और सब कुछ साफ कर दें। क्योंकि मोदी जी के हिसाब से और उनके प्रवक्ताओं के हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, वो टेक्निकल चीज है। अब चूंकि जारी है तो एक नियम होता है सेना का कि जब वो कोई भी ऑपरेशन सेना खत्म कर लेती है तो मोदी जी लाख चाहे उसको ढकाना छुपाना, छुपा नहीं पाएंगे। सेना का सीधा सीधा नियम कानून है, जब कोई भी ऑपरेशन खत्म होता है तो सेना उसका पूरा असेसमेंट करती है कि क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या खोया, क्या पाया। ये कारगिल में भी हुआ था, ये पाकिस्तान से लड़ाई में भी हुआ था, ये चाइना की लड़ाई में भी हुआ था। तो अब इसीलिए मोदी जी जान गए हैं बात, इसीलिए उन्होंने उसको चालू रखा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, चालू है। कि जब चालू है तो हमें वो रिपोर्टें नहीं देनी पड़ेगी संसद के पटल पर। और हमारे एक आदरणीय राजनाथ सिंह जी हैं, वो बता रहे थे कि अगर नौसेना चली गई होती तो 4 टुकड़े हो जाते पाकिस्तान के। तो किसने रोक लिया था भैया? राम लौटन काका ने रोक लिया था, निरहू चाचा ने रोक लिया था, किसने रोक लिया था भैया? आप भेज देते। अरे आप 4 नहीं भैया, पीओके ही ले लेते तो हम जान जाते कि आपने बहुत बड़ा तीर मार दिया। पूरा फैलवा के निचवा नींबू रख के जब उद्घाटन किया गया था, आपको याद होगा, राजनाथ सिंह जी ने नींबू रख के, होता नहीं कुछ तंत्र मंत्र होता है अपने यहाँ, तो वो करके किया था। उरा फिलवा पता चल रहा है उसको सीडीएस अनिल चौहान भी कह रहे हैं कि हाँ कुछ गिरा है, क्या गिरा है ये नहीं पता है इसको। खैर हमारा आपका कहना भी नहीं सही है, कुछ तो हुए हैं। अगर आग चिंगारी है तो यानी धुआं है, तो यानी चिंगारी जरूर नहीं होगी। तो इस पे भी मोदी जी को सोचना चाहिए, कुछ सोचे, कुछ बताएं। ट्रम्प ताऊ का है, रोज रोज कभी हथकड़ी बांध के हमारे प्रवासियों को भेज देते हैं, बेइज्जत करते हैं। अभी हमारे विदेशी जो छात्र पढ़ने गए हैं उनको निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं, वीजा नहीं दे रहे हैं पढ़ने वालों को। तो इस पे भी भैया सोचें कुछ मोदी जी। और अगर समय मिल जाए मोदी जी को तो पहलगाम चले जाएं, और अगर थोड़ा और समय मिल जाए तो एक दिन कहिए मणिपुर भी चले जाएं। सरकार तो बना ही रहे हैं वहाँ, मणिपुर भी अपने ही देश का अंग है, अपने नक्शे में है, अपना संविधान वहाँ लागू है, अपना राज्यपाल वहाँ है। तो मोदी जी से भी कहिए किसी दिन चले जाएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।